नमस्कार, मैं हूं कुमकुम और आप देख रहे हैं आधार लाइव। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए गए पुरुषोत्तम रूपाला पर राजपूत कर्णीय सेना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं का अपमान किया है और इस अपमान के विरोध में कर्णीय सेना द्वारा उनका विरोध शुरू कर दिया गया है। इस बीच ग्वालियर पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत कर्णीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ऐलान किया है कि राजपूत कर्णीय सेना पूरी तरह से राजपूत समाज के लोगों के साथ खड़ी है और भाजपा प्रत्याशियों का विरोध करेगी। ऐसे में पिछड़ा वर्ग समाज के नेता और यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव का कहना है कि कर्णीय सेना का हम पूरे जोरों शोरों के साथ विरोध करेंगे। ग्वालियर से ओबीसी समाज का प्रत्याशी खड़ा हुआ है और उसकी जीत के लिए पूरा समाज प्रयासरत रहेगा। वहीं शिवपुर के नरवर कस्बे में विभक्त कुछ महीने पूर्व हत्याकांड के मामले में मृतक के परिजनों द्वारा भाजपा उम्मीदवार भरत सिंह कुशवाहा पर आरोपियों के आरक्षण देने के आरोप पर रूपेश यादव ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। भैया आज कर्णीय सेना ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही किस तरह से देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज? देखिए, पहले तो मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विजय कुमार जी, ये हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी। मैं आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा ग्वालियर में देखने को आया है कि पूरा चुनाव जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। कभी भी हमने नहीं देखा और ना ही हम जातिवाद करते। आज मजबूरी हमारी ये रही कि जब हमारे वर्ग को अगर कोई टारगेट करेगा तो ओबीसी महासभा भी अपने ओबीसी वर्ग के लिए उसके पक्ष में सदैव खड़ी रहेगी। उनका केवल और केवल इस चुनाव को जातिवाद का मुद्दा देना है और जातिवाद के नाम पे जो चुनाव को कराना है, तो इसमें वो कतई सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ग्वालियर की धरती है, ये सब जानते हैं। वहीं चक्रामपुरा का ही जो मुद्दा है, कल उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। किस पे लगाए हैं? भारत सिंह कुशवाहा पे भी आरोप लगाए हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, अगर भारत सिंह कुशवाहा पे आरोप लगा रहे हैं तो भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर कराएं। किसी पे आरोप लगाना बहुत सरल है। अगर कोई भी असामाजिक तत्व हर समाज में है, मैं किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता। अगर कोई घटना अगर किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति ने की है तो उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट उसका निर्णय करेगा। पर अगर चक्रामपुर की घटना का अगर वो उदाहरण दे रहे हैं तो सैलू कुशवाहा हत्याकांड का भी उदाहरण दें, क्योंकि जातिवाद अगर करोगे तो फिर सैलू कुशवाहा किस वर्ग से आता था, उसकी हत्या करने का किसने काम किया था, और ओबीसी को SC ST को दबाने का काम कि शुरू से करते चले आ रहे हैं। पर इनकी अब ये महत्वाकांक्षा हम पूरी नहीं होने देंगे। ओबीसी समाज अब जाग गया है और इनकी हर जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। राहुल गांधी जी जब ग्वालियर आए थे, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी कहते कुछ हैं, या तो उन्हें पता नहीं चल पाता, उनके नीचे के जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पे जो कहते हैं वो नहीं है। अगर हिस्सेदारी देनी थी तो 52% के हिस्से थे। 29 टिकट में से 15 टिकट ओबीसी के होने चाहिए थे, पर कांग्रेस ने 5 या 6 टिकट दिए हैं। 5 या एक बाद में शायद किया था, 5 टिकट दिए हैं और भाजपा ने शायद 11 टिकट दिए हैं। तो ओबीसी की हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, पर ओबीसी को हिस्सेदारी देते नहीं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि बार बार मैंने होर्डिंगों पे कटआउट पर देखा कि शिक्षित शिक्षित शिक्षित। तो आप खुद बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस ग्वालियर की जनता से, इस देश की जनता से, क्या ये गरीब किसान का बच्चा जो पढ़ने में असमर्थ था और किसी कारणवश शायद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, शिक्षित तो वो भी हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो उसे संसद में और विधानसभा में जाने का अधिकार नहीं है? और अगर इनकी नज़रों में नहीं है तो ओबीसी SC ST समुदाय के बच्चे कभी भी संसद में और विधानसभा में नहीं बैठ पाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि मुझसे डिबेट कर लें भारत सिंह जी, तो मैं बता दूंगा 1 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी, और आप वो बता दें। ये एक डिबेट की तो हिंदू लेकर बहुत सारी बच्चा अब अपना समाज जो हिंदू समाज है ये जातिवाद में बढ़ जाएगा, नहीं मुस्लिम एक साथ जाएगा। हिंदू समाज में आपको बताऊं, हिंदू समाज जो मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि सारे लोग भारतीय हैं, ना हिंदू बटा है ना मुस्लिम बटा है, और ना हम बांटने की बात करते हैं। हम तो जो भारतीय हैं और सारे देश, हम तो चाहते हैं कि सारे हिंदू को बटा है ना, नहीं हिंदू बटा। बांटने का काम किसने किया? हिंदू को बांटने का काम किसने किया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की गई और आरोप किस वर्ग ने लगाए? और मैं आपको बता दूं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण के खिलाफ किसने रोक लगाई? और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, आरक्षण के खिलाफ कौन सी जाति है जो आरक्षण के खिलाफ जाती है? जो संविधान ने हमें अधिकार दिए उसे छीनने का काम कौन करते हैं? क्या वो हिंदू नहीं है?
हिंदू मुस्लिम में हमने ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग कभी भी इस देश को बांटना नहीं चाहता, ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे और ना जात के नाम पे। हम केवल अपने जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं उनकी हक और अधिकार की आवाज़ सदैव उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अगर उसे आप जातिवाद कहते हैं तो हम जातिवादी हैं। और दूसरी बात रही डिबेट की, तो अगर डिबेट करने की उनकी ऐसा है कि ओबीसी वर्ग के उनके डिबेट नहीं कर पाएंगे तो हम डिबेट के लिए सदैव उनसे तैयार हैं। और दूसरे वो अपने विधानसभा की बता दें कि उन्होंने 18 महीने की सरकार रही और 5 साल MLA रहे, कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दे दी और क्या विकास हुए। पहले वो उन विकास के मुद्दों पे अगर वो चुनाव लड़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता कि कम से कम उन्होंने 5 साल के विकास अपने गिनाए, उन मुद्दों पर चुनाव। वो पूरा का पूरा चुनाव जातिवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार कह रहे हैं